मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। NCERT सीरीज़ के तहत 6 क्लास की ज्योग्राफी के NCERT हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंतर्गत जो हमारा 6 क्लास की NCERT है हमारी अर्थ द हैबिटेट आवर हैबिटेट, उसके थर्ड चैप्टर को हमने डिस्कस किया है और थर्ड चैप्टर के अंतर्गत हमने रोटेशन मोशन को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और आज हम जो सेकंड मोशन है अर्थ का रिवोल्यूशन, उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार शेप के ऑर्बिट में कक्षा में परिभ्रमण कर रही है ना। और एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में, यानी सन का एक चक्कर लगाने में अर्थ को 365 एंड 1/4 डेज लगता है, यानी 365 दिन और 6 आवर्स का समय लगता है। और कोई भी प्लैनेट जो सन के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में जितना समय लेती है कोई भी प्लैनेट, उसे उस प्लैनेट का ईयर कहा जाता है। तो अर्थ पर एक साल का मतलब है 365 एंड 6 आवर्स, 365 डेज एंड 6 आवर्स। बट अगर हम कैलेंडर की बात करें तो एक साल में 365 डेज को ही लिया जाता है। तो ये जो 6 आवर्स है, 1/4 डेज है, वो जाता कहाँ है? तो ये 1/4 डेज यानी 6 आवर्स हर 4 साल पर 24 आवर्स में कन्वर्ट होता है, यानी एक एक्स्ट्रा दिन। तो हर 4 साल पर हमें एक लीप ईयर के रूप में हमें दिखता है और उस लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा लिया जाता है, यानी 366 डेज लिया जाता है। और जनरली ये फरवरी मंथ में 29 के रूप में हम इसे लेते हैं, 29 फरवरी। We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. 6 hours saved every year are added to make 1 day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February, 29 फरवरी के रूप में। Thus every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. हर चौथे साल में, है ना, जो फरवरी होगी वो 28 की नहीं बल्कि 29 की होगी। सच ए ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। वैसे ईयर को कहा जाता है लीप ईयर। ओके, अब यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है, यानी परिभ्रमण कर रहा है। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अर्थ का जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के चारों तरफ अर्थ रोटेट भी कर रहा है, यानी दो तरह का मोशन है, रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है, यानी घूर्णन गति भी कर रही है पृथ्वी, और परिभ्रमण गति भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जो घूर्णन गति है, जो रोटेशन है, वो टिल्टेड एक्सिस पे है, यानी अर्थ जो है वो टिल्टेड एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है। अब इससे क्या फिनोमेना होता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि अर्थ के रिवॉल्यूशन करने, सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने के कारण और टिल्टेड एक्सिस होने के कारण अर्थ पर 4 सीजन्स होते हैं, 4 ऋतुएं होते हैं। कैसे होते हैं हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। यानी अर्थ पर जो भी ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, सीजन में जो चेंज हो रहा है ना, सीजन का जो चेंज हो रहा है ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड ड्यू टू इट्स टिल्टेड एक्सिस के कारण और रिवॉल्यूशन के कारण। एक और घटना हो रही है अर्थ के रिवॉल्यूशन और टिल्टेड एक्सिस होने के कारण। वो घटना है कि अलग अलग सीज़न में डे और नाइट का जो लेंथ है, जो लंबाई है, दिन और रात की जो लंबाई है, वो अलग अलग है। हमें पता है कि ग्रीष्म ऋतु में डे लंबा होता है और नाइट छोटी होती है ना। और शीत ऋतु में जस्ट इसका अपोजिट, रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। तो ये जो रात और दिन के लंबाई में जो अंतर आ रहा है, इट्स ऑल्सो ड्यू टू रिवॉल्यूशन एंड टिल्टिंग ऑफ अर्थ एक्सिस, यानी पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण और इसके एक्सिस के टिल्ट होने के कारण रात और दिन के अलग अलग सीज़न में रात और दिन की लंबाई में हमें अंतर देखने को मिलता है। साथ ही साथ
किसी एक पर्टिकुलर सीजन की बात करें या किसी एक पर्टिकुलर डे की बात करें, उस डे भी अलग अलग लैटिट्यूड पर, है ना, डे और नाइट का जो लेंथ होगा वो अलग अलग होगा। यानी जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, ये जो डे और नाइट का जो लेंथ का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। सन का अगर हम अपरेंट मोशन लें अर्थ से, यानी सन तो अपनी जगह पे है, अर्थ इसके चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन अगर हम अर्थ से सन को देखेंगे तो सन मूव करता हुआ दिखाई देता है। और पूरे ईयर अगर हम सन को देखें तो सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन यानी 23.5 डिग्री साउथ के बीच में मूव करता हुआ दिखाई देता है। 23 मार्च को आप देख सकते हैं यहाँ पर, 21 मार्च को सन जो है, सन की जो रेज है, सन की जो किरणें हैं वो इक्वेटर पे लंबवत होती है, इक्वेटर पे इंसिडेंट होती है ड्यू टू, देखिए अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ और साथ ही साथ अर्थ का जो एक्सिस है टिल्टेड है। इसके कारण आप देखेंगे कि 4 पोजीशन बनता है अर्थ का विथ रिस्पेक्ट टू सन। 21 मार्च को सन की किरणें, सन का जो रेज है वो इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होती हैं। इक्वेटर पर आपको इस फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, कि 21 मार्च वाला देखें आप कहाँ पर है ये समय, और यहाँ पर देखें सन की जो किरणें हैं वो इक्वेटर पे लंबवत है, इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, है ना, यानी सन का जो पोजीशन है वो इक्वेटर के जस्ट सामने है। और इसके कारण सन की किरणें पूरे आधे गोले पर यानी आधे गोलार्ध पर पड़ती है, यानी हाफ हेमिस्फेयर पर पड़ती है। हाफ हेमिस्फेयर मतलब हेमिस्फेयर जो है वो पूरे आधे गोले पर पड़ती है, जिसके कारण, है ना, डेज और नाइट का जो लेंथ है वो लगभग इक्वल होता है। इसी को इक्विनॉक्स कहा जाता है, इसी को कहते हैं इक्विनॉक्स, है ना। इक्विनॉक्स मतलब डे और नाइट का जो लेंथ हो वो बराबर हो। और इस समय स्प्रिंग का सीज़न होता है, स्प्रिंग मीन्स वसंत ऋतु होती है, ठंड के बाद और ग्रीष्म ऋतु से पहले वसंत ऋतु का सीज़न होता है 21 मार्च को, और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है 21 मार्च को, इसलिए डे और नाइट का जो लेंथ है वो इक्वल होता है, इसलिए इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट पोजीशन पर अगर चलें तो अर्थ जो है रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ और साथ ही साथ एक्सिस टिल्टेड है, जिसके कारण एक ऐसा पोजीशन बनता है नेक्स्ट पोजीशन, और वो होता है 21 जून को। यानी 21 जून को जो आप देख रहे हैं सन का जो रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर है। ये क्यों हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्यों परपेंडिकुलर है? ड्यू टू टिल्टेड एक्सिस के कारण आप देखेंगे जो सन का रेज है 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यानी 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ये पड़ रहा है, और जिसके कारण आप देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चूँकि 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय समर की स्थिति बनती है, और समर में आप देखेंगे कि डेज़ का लेंथ नाइट के लेंथ से ज़्यादा होता है। इसको कहा जाता है समर सोलिस्टिस, है ना, समर सोलिस्टिस यानी ग्रीष्म अयनांत इसको कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक्सिस से बियॉन्ड है, एक्सिस के बियॉन्ड है, यानी एक्सिस से अधिक, यानी जो लाइट है सन का वो हाफ हेमिस्फीयर से अधिक वाले पार्ट पर पहुंच रहा है, जिसके कारण, है ना, डे का लेंथ अधिक है और नाइट का लेंथ कम है, क्योंकि जो डार्क पार्ट है वो आधे हेमिस्फीयर से कम है, मतलब आधे गोले से कम है नाइट का पार्ट, यहाँ पे देख सकते हैं। अगले पोजीशन पर चलें तो फिर से 23 सितंबर को सूर्य की किरणें फिर से इक्वेटर पर लंबवत होती है, फिर से इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होती है, इसके कारण डे और नाइट फिर से इक्वल होता है और फिर से इक्विनॉक्स आता है। बट ये इक्विनॉक्स कैसा है? ऑटम वाला इक्विनॉक्स है, इसे ऑटम कहा जाता है। ऑटम मीन्स पतझड़ वाला ये मौसम है ना, सर्दियों से पहले वाला मौसम है, ग्रीष्म ऋतु के बाद वाला मौसम है, पतझड़ वाला मौसम है।
इसके बाद फिर से एक पोजीशन देखें, 22 दिसंबर को सन का जो रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन यानी साउदर्न हेमिस्फेयर में परपेंडिकुलर है, यानी सन साउदर्न हेमिस्फेयर में मूव कर रहा है, वहाँ पर इसका जो रेज है वो परपेंडिकुलर है, जिसके कारण साउदर्न हेमिस्फेयर में समर है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इस समय विंटर है। और विंटर में हमें पता है कि नाइट जो है वो नाइट का जो लेंथ है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लेंथ ऑफ डेज़, रातें बड़ी होती हैं, है ना, 22 दिसंबर। तो ये 4 पोजीशन बनता है और इन 4 पोजीशन यानी रिवोल्यूशन करने के कारण और अर्थ के टिल्ट होने के कारण, अर्थ के एक्सिस के टिल्ट यानी झुके होने के कारण ये 4 पोजीशन बनता है और इसके कारण 4 सीजन हमें देखने को मिलता है और अलग अलग सीजन में डे और नाइट का लेंथ जो है वो अलग अलग होता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिवोल्यूशन मोशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण और अर्थ के एक्सिस के टिल्टेड होने के कारण सीजन का बदलाव होता है। 4 मेन सीजन आते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, और अलग अलग सीजन में डे और नाइट का जो लेंथ होता है वो अलग अलग होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे एक कुछ और चीज़ें हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर है मैप के कुछ बारीकियाँ दी हुई हैं, दैट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट कुछ बारीकियाँ हैं, कुछ बेसिक्स हैं मैप से रिलेटेड कि फिजिकल मैप किसे कहते हैं, पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं, थीमेटिक मैप्स किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।